आज मैं तुम सबको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी न केवल तुम्हें ज्ञान देगी, बल्कि अहंकार और विवेक के सही उपयोग का महत्व भी सिखाएगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंत में एक गहरी सीख छुपी है। ये कहानी वर्षों पहले के एक गुरुकुल की है, जहाँ कुछ शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, अब तुमने सब कुछ सीख लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शिक्षा को परखो और समाज की सेवा करो। सभी शिष्य बहुत उत्साहित थे, लेकिन एक लड़का लक्ष्मण, जो कम पढ़ा लिखा था, थोड़ा उदास था। उसने नम्रता से बाकी शिष्यों से विनती की, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुछ शिष्य हंस पड़े, तू क्या करेगा? तू तो अभी तक कुछ भी सही से सीख नहीं पाया। लक्ष्मण फिर भी गुजारिश करता रहा, मुझे अपने सेवक के रूप में ही रख लो, मैं आप सबकी सेवा करूंगा। आखिरकार बाकी शिष्यों ने उसकी बात मान ली। वे सब निकल पड़े एक रोमांचक यात्रा पर। जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में वे अलग अलग चीजों को देखते, सीखते और अपनी विद्या को परखते गए। फिर एक दिन चलते चलते वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। वहां ठंडी हवा बह रही थी और अंदर झांकने पर उन्होंने देखा एक विशाल कंकाल। सभी शिष्य उसके चारों ओर खड़े हो गए और अनुमान लगाने लगे, यह किस जानवर का कंकाल हो सकता है। कोई बोला यह हाथी का होगा, तो कोई बोला नहीं, यह शायद बैल का होगा। लेकिन तभी लक्ष्मण, जो अब तक चुप था, गौर से कंकाल को देखता है और कहता है, ये तो शेर का कंकाल लग रहा है, हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी शिष्यों ने उसकी बात पर हंसकर कहा, तुझे क्या पता, तू विद्या में हमसे कम है, तुझे इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली खतरा अब आने वाला था। एक शिष्य गर्व से बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सभी हड्डियां एक साथ जुड़ गईं। दूसरा शिष्य उत्साहित होकर बोला, मैं इस पर मांस और चमड़ी लगा सकता हूं। उसने एक और मंत्र पढ़ा और कंकाल अब एक असली शेर की तरह दिखने लगा। अब लक्ष्मण डर गया। उसने एक बार फिर चेतावनी दी, अब हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन तीसरा शिष्य, जो सबसे ज्यादा अहंकारी था, बोला, मुझे अपनी विद्या दिखाने का मौका ही नहीं मिला, यह अन्याय होगा। उसने गर्व से मंत्र पढ़ा और शेर जिंदा हो गया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, जंगल की हवा ठहर गई। उसने अपनी आंखें खोली, गर्दन घुमाई, मांसपेशियों को खींचा और गर्जना की, जैसे वे खुद उस जंगल में खड़े हों। अब क्या हुआ मैम? एक बच्चा उत्सुकता से पूछता है। शिक्षिका मुस्कुराकर आगे कहती है, शेर अब एक जंगली जानवर था और उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उसे हावी कर रही थी। उसकी आंखों में भूख थी। बिना एक क्षण गंवाए उसने अपने पुनर्जन्म देने वाले शिष्यों पर हमला कर दिया। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही शेर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। लेकिन लक्ष्मण पहले ही खतरा भांप चुका था। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, उसने तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से उसने देखा कि कैसे उसके साथी, जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उनका अंत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का प्रयोग करें, तो वह विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल सही। शक्ति प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। विवेक से काम लेना सबसे जरूरी होता है।